नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गर्मी बढ़ने के साथ ही फिर बढ़ी बिजली की मांग। अप्रैल में 4.7 करोड़ यूनिट का आंकड़ा पार। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी नई ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। 2022 के बाद इस साल फिर अप्रैल माह में बिजली की मांग 4.7 करोड़ यूनिट का आंकड़ा पार कर गई है। इसके सापेक्ष 3.3 करोड़ यूनिट तक बिजली की उपलब्ध है। बाकी यूपीसीएल बाजार से खरीद कर रहा है। पिछले साल अप्रैल माह में मौसम ने ऊर्जा निगम का साथ दिया था, जिसके चलते बिजली की अधिकतम मांग पूरे महीने में केवल 29 अप्रैल को 4.4 करोड़ यूनिट तक पहुंची थी। इस साल फिर गर्मी के सितम के बीच बिजली की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 23 अप्रैल को बिजली की मांग 4.7 करोड़ पर पहुंच गई है। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा। 50 जगहों पर होगी जांच, वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड में जोरों से तैयारी चल रही है। शासन ने चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच को मानक परिचालन कार्यविधि जारी कर दी है। इसके अंतर्गत यात्रियों को यात्रा पर आने से पहले और यात्रा के दौरान उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई है। इस बार यात्रा मार्ग पर 50 स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर यात्रियों की उच्च रक्तचाप व मधुमेह समेत 28 मानकों पर जांच की जाएगी। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगातार चढ़ रहे सोना चांदी के दाम, एडवांस बुकिंग बढ़ी, खास डिजाइन की मांग। सोना चांदी के लगातार बढ़ते दाम के चलते आने वाले दिनों में मांगलिक कार्यों की तैयारियों में जुटे लोग अभी से एडवांस बुकिंग के लिए ज्वेलरी शॉप में पहुंच रहे हैं। सामान्य दिनों के मुकाबले इस समय ज्वेलर्स का कारोबार बढ़ गया है। सराफा बाजार में बीते 3 हफ्ते में 10 ग्राम सोने के दाम 4,120 रुपए, जबकि 1 किलो चांदी में 6900 की बढ़ोतरी हुई है। आने वाले दिनों में दाम और न बढ़े, इसलिए लोग इसी समय को सही मानकर ज्वेलरी की एडवांस बुकिंग करने लगे हैं। सभी घरेलू गैस उपभोक्ता ध्यान दें, ऐसा नहीं किया तो जाएगी सब्सिडी और कटेगा कनेक्शन। सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना अनिवार्य होगा। केवाईसी न कराने पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी से तो वंचित रहना ही पड़ सकता है, साथ में कनेक्शन भी बंद हो सकता है। गैस एजेंसी में उपभोक्ताओं की केवाईसी की जाएगी। गैस गोदाम लोहाघाट के प्रबंधक डीएस रावत ने बताया कि केवाईसी करवाने के लिए उपभोक्ताओं को कार्ड, रजिस्टर, मोबाइल नंबर, गैस बुक साथ में लानी होगी। सभी गैस एजेंसियों में उपभोक्ताओं की केवाईसी की जाएगी। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन के उपभोक्ताओं की पूर्व से ही केवाईसी की जा रही है। अब सामान्य उपभोक्ताओं की भी केवाईसी की जाएगी। सीएम धामी बोले, वर्ग विशेष के वोट के लिए किसी भी स्तर तक जाना कांग्रेस की नीति जनता से खाएगी सबक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए किसी भी स्तर तक जाना कांग्रेस की नीति रही है, लेकिन इस बार चुनाव में देश की राष्ट्रवादी जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपनी सोच देश के सामने रखी थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक वर्ग विशेष के लोगों का है। कहा, ये इनकी तुष्टीकरण की नीति वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस का अपना विकास व सबका विनाश की रीति है। देश की जनता इसे भलीभांति समझ रही है। एक ही परिसर में अलग अलग चल रहे विद्यालयों के एकीकरण के निर्देश, शिक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को राज्य की शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में एक ही परिसर में अलग अलग चल रहे विद्यालयों का एकीकरण किया जाए। वहीं उन्होंने विद्या समीक्षा केंद्र के लिए जरूरत पड़ने पर बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। शिक्षा निदेशालय में स्थित विद्या समीक्षा केंद्र का निरीक्षण करते हुए केंद्रीय शिक्षा सचिव ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निजी विद्यालयों से संबंधित आंकड़ों को भी विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा जाए। जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश, मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने जंगलों में आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश में कहा कि इस तरह के गांवों की सूची तैयार की जाए जिसके आसपास के जंगलों में वनागिरी की अधिक घटनाएं हो रही हैं।
सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, एसएसपी और डीएफओ को जंगल की आग की रोकथाम के लिए संयुक्त रणनीति बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्य वन संरक्षक और वन संरक्षक हर दिन रिपोर्ट दें कि प्रभागी वन अधिकारी जंगल की आग की रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं। स्टार्टअप वेंचर फंड की नियमावली को मंजूरी का इंतजार, निजी या सरकारी क्षेत्र में संचालन पर विचार। उत्तराखंड के स्टार्टअप को कारोबार के लिए वित्तीय सहयोग करने के मकसद से बनाए गए वेंचर फंड की नियमावली को मंजूरी का इंतजार है। शासन स्तर पर वेंचर फंड को निजी या सरकारी क्षेत्र में संचालित करने पर विचार चल रहा है। जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने नवाचार आइडिया को कारोबार में बदलने के लिए स्टार्टअप को वित्तीय मदद करने को 200 करोड़ का वेंचर फंड स्थापित किया है, लेकिन अभी तक वेंचर फंड को संचालित करने के लिए नियमावली को मंजूरी नहीं मिली है, जिससे स्टार्टअप को वेंचर फंड का लाभ नहीं मिल रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक वेंचर फंड की नियमावली का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। कमरे में फंदे पर लटकी मिली लड़की, मोबाइल में मिला वीडियो कुछ ऐसा, पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शव 3 दिन पुराना होने से बदबू आ रही थी। पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मंगलवार की रात ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को कृष्णा कॉलोनी में एक बंद कमरे से बदबू आने की सूचना मिली थी। एसएचओ भरत सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। कमरे के अंदर पंखे के कुंडे पर लगाए फंदे पर एक युवती लटकी हुई थी। कमरे में मिले श्रम कार्ड और कागजातों से उसकी पहचान प्रीति गंगवा निवासी ग्राम डांडा दयानतपुर थाना हाफिजगंज बरेली के रूप में हुई है। हाईकोर्ट ने किए बड़े पैमाने पर तबादले, कई जिलों के जिला जज बदले। देखिए पूरी लिस्ट। नैनीताल हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी कर जजों के तबादलों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कहकशा खान को उत्तराखंड हाई कोर्ट का नया रजिस्ट्रार विजिलेंस बनाया गया है। इसके अलावा कई जिलों में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के तबादले किए गए हैं, जिसमें जिला एवं सेशन जज हरिद्वार स्कंद कुमार त्यागी का स्थानांतरण कर जिला एवं सेशन जज उधम सिंह नगर बनाया गया है। शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से खेत में लगी आग, 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट। तेज हवा के चलते गेहूं के खेत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की लाइन में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी चिंगारी से गेहूं के खेत में आग भड़क गई। आग से करीब 10 बीघा गेहूं की फसल नष्ट हो गई। ग्रामीणों ने किसी तरह का आग पर काबू पाया, जिससे आसपास की फसल बच सकी। तापमान बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हो गई है। मंगलवार को विकास नगर तहसील के लखनवाला गांव स्थित तिब्बती कॉलोनी के पास दोपहर करीब 1:30 बजे गेहूं के खेत में आग भड़क गई। तेज हवा चलने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की ऊंची लपटें देख ग्रामीण मदद के लिए दौड़ पड़े। गुलदार के बाद अब बंदर और लंगूर का लैंसडाउन में आतंक, लोग परेशान, वन विभाग भी बेबस। पर्यटन नगरी लैंसडाउन के निकटवर्ती क्षेत्रों में बंदर व लंगूर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। इधर गुलदार के नगर क्षेत्र में आए दिन दस्तक देने से नागरिकों में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। जंगली जानवरों के इस आतंक से निजात दिलाने में वन विभाग भी बेबस नजर आ रहा है। गर्मियों का सीजन शुरू होने के साथ ही लैंसडाउन के निकटवर्ती क्षेत्रों में जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने अपना पूरा ध्यान किया हुआ है। उत्तराखंड में सड़क हादसा, रानीखेत के पास टायर फटने से खाई में पलटा कैंटर, उड़े पर खच्चे, एक की मौत व चालक घायल। उत्तराखंड के रानीखेत के लिए कैंटर में लकड़ी की फंटी भरकर लेकर जाते समय टायर फटने के कारण कैंटर गहरी खाई में पलट गया, जिसमें नगर निवासी युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, जबकि चालक की टांग टूटने के साथ ही गंभीर चोटें आई हैं। मंगलवार की रात को कस्बा निवासी मतलूब 33 वर्ष कैंटर में लकड़ी की फंटी भरकर उत्तराखंड के शहर रानीखेत जा रहे थे। कैंटर को थाना अजीम नगर के नगलिया आकिर निवासी तौफीक चला रहा था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।